नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा सेल्स के अंदर पाए जाने वाले रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में भी डिस्कस किया था और इसके अलावा जो प्लास्टिड के अंदर पाइरिनॉइड प्रेजेंट होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। और पाइरिनॉइड के बारे में हमने देखा कि जो पाइरिनॉइड होता है वो एल्गी सेल्स के अंदर स्टार्च का सिंथेसिस और स्टोरेज करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्गी के अंदर जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो 3 विधियों से होता है। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपन एल्गी के अंदर पाए जाने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत सारे मेथड्स के द्वारा होता है। इनमें से कुछ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जनरली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर थैलस का कोई भी पार्ट टूटकर नए प्लांट्स के रूप में डेवलप हो जाता है। तो अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो मेथड दे रखा है वो है बाई सेल डिवीजन, यानी कि एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और ये कायिक जनन की सबसे सरलतम विधि है। इस विधि के अंतर्गत एक कोशिकीय शैवाल समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है और दोनों डॉटर सेल्स अपने साइज में वृद्धि करके नए प्लांट के रूप में फ्रीली प्रोड्यूस्ड होती हैं। कहने का मतलब होता है एक कोशिकीय शैवाल के अंदर माइटोसिस होता है और माइटोसिस के दौरान सेल्स के अंदर एक कॉन्ट्रिक्शन डेवलप होता है, यानी कि सेल्स के अंदर एक खांच बनती है जो बाहर से अंदर की तरफ होती है ये खांच, और ये जो सेल्स होती हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और 2 डॉटर सेल्स बनती है और दोनों डॉटर सेल्स हैं जो अपनी साइज में इंक्रीज करती हैं और नए प्लांट्स के रूप में प्रोड्यूस होती हैं। अब अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड पढ़ते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन या खंडन के द्वारा। इस मेथड के अंदर एल्गी का जो थैलस होता है वो अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड है जो स्वतंत्र रूप से नए प्लांट के रूप में विकसित होता है। जनरली इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फिलामेंटस एल्गी यानी कि तंतुल शैवालों के अंदर पाया जाता है, जैसे ल्यूलोथ्रिक्स है, यूडोगोनियम है, स्पाइरोगाइरा है। इसके अलावा साइनोफाइसी का जो मेंबर है नोस्टॉ के अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो खंडन विधि के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट जो तीसरा टाइप अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पढ़ते हैं वो है हार्मोगोन द्वारा। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंदर होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसका फिलामेंट या ट्राइकोम अंतर्वेशी कोशिकाओं के मृत हो जाने के कारण या हेटेरोसिस्ट के कारण या इनके बीच में सेपरेशन डिस्क बनने के कारण छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाता है और इन छोटे छोटे खंडों को अपन हार्मोगोन बोलते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट्स के अंदर ये 2 सेपरेशन डिस्क बन जाती हैं जिसके कारण एक छोटे से खंड का डेवलपमेंट होता है और इस छोटे खंड को अपन बोलते हैं हार्मोगोनिया। तो हार्मोगोनिया कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। कैसे बनता है? या तो सेपरेशन डिस्क बन जाएगी
या फिर अंतर्वेशी कोशिकाएं हैं जो नष्ट हो जाएगी या हेटेरोसिस्ट का जो निर्माण होता है, तो उस कारण है जो फिलामेंट या ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाएगा और प्रत्येक खंड को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोगोन्स। और ये हार्मोगोन क्या करता है, नए प्लांट के रूप में डेवलप होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो चौथा मेथड है वो है प्रोटोनिमा द्वारा, बाय प्रोटोनिमा। इस प्रकार की जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती हैं वो कारा के अंदर डेवलप होती हैं। जनरली प्रोटोनिमा जो दो टाइप का होता है, नंबर 1 प्राइमरी प्रोटोनिमा और दूसरा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा है जो जाइगोट से विकसित होता है, जबकि सेकेंडरी प्रोटोनिमा है जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होता है। और जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है वो एक कारा का है, और कारा के अंदर जो प्रोटोनेमा बनता है उससे नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। जो कारा की जो पर्व संधि होती है उससे नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है कंद या बाय ट्यूबर के द्वारा। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कारा के अंदर होता है। कारा का जो राइजोइड्स हैं या बेसल जो पर्व संधि होती हैं उसके अंदर स्टार्च और अदर फूड का स्टोरेज होने के कारण एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन कंद या ट्यूबर्स बोलते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो अपने मदर प्लांट से सेपरेट होकर नए प्लांट का डेवलपमेंट करती हैं। नेक्स्ट, मुकुलन के द्वारा भी कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने प्रोटोसाइफोन दे रखा है। नेक्स्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है उसको बोलते हैं अपन एमाइलम स्टार। ये मेथड भी कारा के अंदर ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कारा की आधारी पर्व संधियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन के द्वारा स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनमें एमाइलम स्टार्च भरा रहता है, इसलिए इसको नाम एमाइलम स्टार दिया गया है। और ये मदर प्लांट से सेपरेट होकर नए प्लांट बनाती हैं, और ये इसका एमाइलम स्टार का डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है वह है पत्र कलिका या बाय बल्बिल्स के द्वारा। तो इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो कारा के अंदर होता है, और कारा का जो राइजोइड्स या मूलाभास होता है उसके ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं जो अपने मदर प्लांट से सेपरेट होकर नए प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं।